हार नहीं माननी, मतलब आपने चलते रहना है, ठीक है। जब आपने अपने आप को छोड़ दिया ना तो समझें आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और सेकंड चीज़ ये है कि प्लान के साथ करें, डायरेक्शनल काम करें, मतलब आपने किसी के कहने पे नहीं चलना। मतलब आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि मुझे इसने कह दिया तो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। आपको खुद अपने बारे में पता होना चाहिए। और थर्ड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत लॉयल रहें, अपनी फैमिली के साथ बहुत लॉयल रहें, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट होती है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद पीएनवाई के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीएनवाई एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं, आईटी और आईटी से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें और अपनी लाइफ स्किल्स को ग्रूम कर सकें। हमारे इस शो में हम डिफरेंट गेस्ट्स को बुलाते हैं। कभी हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कभी हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं, करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं जिनसे आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें और हम लोग भी कुछ जान सकें। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। मिस्टर साद खान हैं जो कि एडवोकेट हैं। उनसे हम जानेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की, वकालत की तरफ आए, और वकालत के बारे में बड़े हमारे यहाँ डिफरेंट जो हैं वो मिथ्स हैं, हम उन मिथ्स के बारे में भी जानेंगे और ये कैसा प्रोफेशन है, किस तरह से स्टूडेंट्स इस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं, हम सब चीज़ें जानेंगे साद से। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप? साद, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि साथ किस तरह से आपने अपनी लाइफ का स्टार्ट लिया कि आपने इस तरफ मूव करना है, और किस मुश्किलात को फेस करते हुए, क्योंकि हर एक यंगस्टर जो अपनी जो फील्ड है और उसमें स्पेशली अपनी इन्वेस्टमेंट खुद कर रहा होता है, उसके लिए वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो किस तरह से आपने इस सारे सिनेरियो को ओवरकम किया? जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली मेरा जर्नी तो 2009 में शुरू हो चुका हुआ था, जब मेरे वालिद साहब ने मेरा एडमिशन करवाया था कैडेट कॉलेज में। ओके। आर्मी बनवाल कॉलेज एबटाबाद से मैंने मैट्रिकुलेशन की थी। जाहिर सी बात है, जब बंदा बोर्डिंग कॉलेज में होता है, इस तरह के माहौल में होता है, तो जिम्मेदारी लेता है कि उसने अपने एक्सपेंस, उसने अपनी चीज़ों को, हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ माहौल भी ऐसा था कि आपको हर चीज़ बड़ी लिमिटेड दी जाती थी कि आपने उसी के अंदर गुजारा करना है। तो वहीं से शुरू हुआ, वहीं से आदत पड़ी, क्योंकि एक रूटीन होती है, बंदे के डिसिप्लिन में रखते हैं आपको। हर चीज़ के हवाले से आपने लिमिटेड शर्ट्स रखनी है, आपकी सॉक्स, आपके शूज़, हर चीज़ लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। एक रूटीन होती है बेसिकली। प्राइवेट ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद लॉ में एडमिशन लिया 2017-18 में, तकरीबन लास्ट एडमिशन था 3 साल लॉ का। तो खैर किस्मत भी मेरी अच्छी थी कि 3 साल लॉ में मुझे एडमिशन मिल गया था। तो बस उसी को मैंने आगे परस्यू किया। बस अल्लाह ही रास्ते बनाता, आपको पता है कि आपने जाना कहीं होता है। मेरा जो बचपन से शौक़ था वो आर्म फोर्सेस का था, लेकिन वो मेरी किस्मत इधर आने की थी। दोस्त जो है ना, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब हर कोई आपका दोस्त नहीं होता, कुछ आपके 4-5 होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं आपसे, तो आपको उनकी बात भी माननी पड़ती है। तो बस कुछ अपनी राय भी थी, कुछ दोस्तों की भी थी, कुछ अल्लाह की मर्ज़ी भी थी, कुछ पेरेंट्स की दुआएं भी थी, तो उनकी सपोर्ट भी थी। तो बस अल्लाह का नाम लेके मैंने लॉ को चूज़ किया। आपने जिस तरह पहले फरमाया कि बहुत सारी मिथ्स हैं लॉ के बारे में, एक्चुअली वो पहले था सारा कुछ। अब बहुत ज़्यादा जो है ना सिस्टम चेंज हो चुका हुआ है 2018 के बाद से। अगर आपने लॉ में एडमिशन लेना है तो आपको लेट का टेस्ट देना होगा पहले, उसमें 100 में से 50 मार्क्स लेना मुश्किल चीज़ है काफ़ी। अगर आप डिग्री कर लेते हैं अपनी LLB की, तो उसके बाद आपको लाइसेंस लेने के लिए गेट का टेस्ट देना होगा, जिसमें से 100 में से 50 मार्क्स लेना कंपलसरी हैं, और इनकी अलग-अलग बुक्स हैं, आपको तैयारी करनी पड़ती है इनकी प्रॉपर। फिर जब आप LLB करके लाइसेंस ले लेते हैं, आप ये ना समझें कि आप वकील बन चुके हैं, आप प्रॉपर आप एक सेटअप में आ चुके हैं। आपको स्ट्रगल चाहिए अभी भी 3 से 4 साल, समटाइम्स ये भी होता है 5 साल की स्ट्रगल चाहिए होती है आपको। तो जो बंदा गिव अप नहीं करता, जो बंदा लगा रहता है, मतलब भागता रहता है, तो वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है। अगर आप दिल छोड़ के बैठ जाएंगे कि जी मैंने स्ट्रगल इतनी ज़्यादा की, मैं शुरू से स्ट्रगल करता आ रहा हूँ, ठीक है, तो अब आके जो है मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो आप स्विच कर जाते हैं फील्ड्स को। इस तरह ना करें। एक्चुअली मैंने भी अपना सारा एक्सपेंस, सारी चीज़ें खुद उठाई थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जिस तरह के मुझे ट्रेन किया था, मतलब बोर्डिंग में, कॉलेज में एडमिशन जब दिलवाया था, तो जाहिर सी बात है सारा कुछ मैंने खुद ही किया था, अपनी जिम्मेदारी मैंने खुद ली थी। तो अब आके अगर मैं पेरेंट्स को कहता या फैमिली वालों को कहता मुझे सपोर्ट करें, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो मैंने खुद सारा कुछ किया, जॉब्स की, काम किए, काफ़ी चीज़ें की। हर कोई करता है अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ। तो
इसी तरह फिर जो है ना मैंने That's good. और ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप अपनी लाइफ में एफर्ट मेहनत करते रहें और मेहनत के साथ, क्योंकि जॉब और एजुकेशन साथ लेकर चलना समटाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत हेक्टिक रहता है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना भी चाह रहे हैं, अर्निंग पर्सपेक्टिव से भी और अपनी एजुकेशन को भी साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा साथ बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी मैथ्स हैं स्टूडेंट्स की। हमारे यहाँ देखा जाता था, अब बेशक वो सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है कि FSC या FA के बाद कहीं और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम वकालत की तरफ भेज देते थे अपने बच्चों को, चलो वकालत कर लो, कोई नहीं, फ़ायदा ही है, तुम पैसे कमाना शुरू हो जाओगे जाते ही और तुम्हारा कैरियर बन जाएगा, हमारे घर के आगे एक बोर्ड लग जाएगा, कोई हमें तंग नहीं करेगा। मतलब ये इतनी मिथ्स हैं, तो क्या ये सच्ची हैं या ये अनरियलिस्टिक है? मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि देखें अगर आपने अच्छा वकील बनना है ना, जब तक आपके नॉलेज नहीं है ना और आपका डिसिप्लिन नहीं है, बच्चा वकील नहीं बन सकते। चाहे आप नंबर प्लेट्स लगवा लें, चाहे आप लोगों को बताते फिरें, इससे कुछ भी नहीं होगा। लोगों ने आपके काम से आपको पहचानना है। अब जितने बड़े लॉयर्स हैं, आपको पता ही होगा कितने बड़े बड़े नाम हैं, वो ऐसे ही तो नहीं बने ना, मतलब उनके पास नॉलेज है, उनको पता है कि हमारा काम क्या है एक्चुअली। अब यहाँ पे लोग वकील तो बन जाते हैं, लेकिन इसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब ना पॉजिटिवली नहीं इस्तेमाल करते, अच्छा इम्पैक्ट नहीं लेके आते सोसाइटी पे। इससे लोगों को ना थोड़ा सा हुआ कि वकालत में तो गूंज हैं, इस तरह की चीज़ें, ये सारी मिथ्स हैं। बहुत अच्छे अच्छे वकील भी हैं, कुछ ऐसे तबके भी हैं जो इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे HEC ने भी बहुत अच्छा इकदाम उठाया, फिर हमारी पंजाब बार ने भी बहुत अच्छा इकदाम उठाया कि लेट का टेस्ट गेट का टेस्ट कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, अब वो पहले वाला हिसाब नहीं रहा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप सीखते भी हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें आपकी जान पूरी लगती है। मतलब आप समटाइम्स, बहुत से लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, इवन जो वकालत कर रहे हैं, जो वकला है, एडवोकेट है, वो भी स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को फिर कैसे कॉप अप करते हैं? एक्चुअली जो वकालत है ना, बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, दूसरी फील्ड से ज़्यादा बहुत हटके है, क्योंकि आप इसमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब आप ह्यूमन टू ह्यूमन हो जाते हैं तो आपको चीज़ों को किसी और तरीके से लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें मशीन से तो बंदा कर लेता है किसी ना किसी से डील। आपने इंसान से जब भी डील करना है तो लॉजिकल तरीके से करना है। ठीक है, आपने हर इंसान को लॉजिकल फैक्ट्स बताने इस चीज़ के। ठीक है, कि अगर ये नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है, कन्विंस करना पड़ता है अगले को। ठीक है, तो इसमें अगर आप अच्छे तरीके से किसी को कन्विंस कर रहे हैं, अच्छे तरीके से किसी को लॉजिकल आप आंसर दे रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेस को भी बंदा ओवरकम कर सकता है। अब बहुत से बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो क्या इसका कोई पहले हमें एक मेजरमेंट आप कह लें टूल है, वकालत से पहले अपने आप को एक एनालिसिस करना चाहिए इस फील्ड को चूज़ करने के लिए, या वैसे ही जैसे रैंडमली वो लोग एडमिशन ले लेते हैं, जी बस वकालत हो जाएगी क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स कुछ वकालत में ऑलरेडी हैं, तो वो हमें पास करवा लेंगे और हमारी डिग्री वैलिड हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत से केसेस हैं, इस तरह की बातें बहुत से सुनने को मिलती हैं, तो उस पर आप हमें क्या रिमार्क्स? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो वकालत में होता ही नहीं ना। एक्चुअली डिग्री आपको अलग डिपार्टमेंट देता है, अलग इदारा देता है, लाइसेंस आपको अलग डिपार्टमेंट इदारा देता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स या इस तरह की चीज़ें, इस तरह का कुछ होता ही नहीं है। आपकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है। देखें, जब तक आप नहीं सोचते ना अपने बारे में, तो दूसरा भी नहीं सोचेगा। आपको सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि आप चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनको 25 साल की उम्र तक ये नहीं पता कि हमने करना क्या है, बिल्कुल हमारे अंदर क्या स्किल ऐसा कि हम क्या कर सकें। मैं तो उन्हें यही मशवरा दूंगा कि अपने आप को डेवलप करें। ठीक है, अपने वीक पॉइंट्स को देखें, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी देखें कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। उस हिसाब से अपने आप को प्लान करके आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप सब कुछ कर सकते हैं लाइफ। और बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े मिथ्स हैं उस तरह से वकालत को लेके। ये बड़ी स्टोरीज हैं, लोग नहीं कर पाते हैं या करते हैं तो वो रेफरेंसेस या सिफारिशों के थ्रू करते हैं, वैसे नहीं कर पाते हैं। तो जो यंगस्टर्स को स्पेशली माशाल्लाह से आप भी अपनी यंग एज में आपने एक अपना कैरियर परस्यू किया, आप उस पर एफर्ट कर रहे हैं, तो जो यंगस्टर्स हमें स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं या देख रहे हैं, उनको क्या पॉजिटिव मैसेज आप साथ देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के? देखिए जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, हार नहीं माननी, मतलब आपने चलते रहना है। ठीक है, जब आपने अपने आप को छोड़ दिया ना, तो समझें आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और सेकंड चीज़ ये है कि प्लान के साथ करें, डायरेक्शनल काम करें। मतलब आपने किसी के कहने पे नहीं चलना, मतलब आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि मुझे इसने कह दिया तो मैं ये कर लूँगा। ठीक है, आपको खुद अपने बारे में पता होना चाहिए। और थर्ड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत लॉयल रहें, अपनी फैमिली के साथ बहुत लॉयल रहें, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट
होती है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच साद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो हमारे यहाँ ह्यूमर्स होते हैं ना, मिथ्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम देखते ही ऐसी चीज़ें हैं, वो हमारे माइंड पे इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमने उस फील्ड की तरफ जाना भी है तो हम नहीं जाते, क्योंकि ऐसी खबरें हम सुनते हैं यहाँ ये होता है वो होता है। तो मेरा ख्याल है हम एक राइट वे में और एक राइट ट्रैक पे चले, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन साथ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।